आप सभी का इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल सीखना सिखाना में। आज की वीडियो में हम उर्दू अदब की तारीख से मुतालिक चंद अहम सवालात व जवाबात आपके सामने पेश करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हिंदुस्तान में आर्यन लोग अपनी ज़बान अपने साथ लाए थे, उसकी निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है संस्कृत। आर्यन लोग अपने साथ संस्कृत जबान लाए थे। दूसरा सवाल, बुद्ध मजहब के बानी महात्मा बुद्ध ने किस जबान में अपने मजहब की इशाअत की? इसका सही जवाब है पाली जबान। तीसरा सवाल, माहिर लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई जबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? इसका सही जवाब है 3। कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई, 3 अदवार में तकसीम किया है। चौथा सवाल, हिंद आरियाई जबान का पहला मस्तनद नक्श किस किताब में मिलता है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद। पांचवा सवाल, इनमें से उर्दू और हिंदी का ताल्लुक किस खानदान से है? इसका सही जवाब है हिंदी यूरोपी, जो आगे चलकर हिंद आरियाई शक्ल इख्तियार करती है। छठा सवाल, इनमें से तामिल, तेलुगु और मलयालम जबान का ताल्लुक किस खानदान अलसिना से है? इसका सही जवाब है द्राविड़ी। सातवां सवाल, प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? इसका सही जवाब है पाली। आठवां सवाल, मशरिकी हिंदी की खास बोलियां कितनी हैं? इसका सही जवाब है 3। मशरिकी हिंदी की खास बोलियां 3 हैं, अवधी, बंघेली और छत्तीसगढ़ी। नवा सवाल, इनमें से किस बोली का ताल्लुक मशरिकी हिंदी से है? इसका सही जवाब है अवधी। 10वां सवाल, शूरसेनी प्राकृत का मरकज कहाँ है? इसका सही जवाब है मथुरा। 11वां सवाल, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? इसका सही जवाब है 5। मगरिबी हिंदी की 5 बोली है, खड़ी बोली, हरियाणी, कन्नौजी, ब्रिज भाषा और बुंदेली। 12वां सवाल, इनमें से किस बोली का ताल्लुक मगरिबी हिंदी से नहीं है? इसका सही जवाब है पाली। 13वां सवाल, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है बांगड़ू। 14वां सवाल, इनमें से कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? इसका सही जवाब है हरियाणी। 15वां सवाल, द्राविड़ी खानदान की जबानें हिंदुस्तान के किस हिस्से में बोली जाती हैं? इसका सही जवाब है जनूबी हिंदुस्तान में। 16वां सवाल, उर्दू जबानों के किस खानदान से ताल्लुक रखती है? इसका सही जवाब है हिंद आरियाई। 17वां सवाल, इनमें से आ को तरजीह देने वाली बोली कौन सी है? इसका सही जवाब है खड़ी बोली। 18वां सवाल, अवधी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है कोसली। 19वां सवाल, पतंजलि ने अपनी महाभाषण में संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्ल को क्या कहा था? इसका सही जवाब है अपभ्रंश। 20वां सवाल,
वस्ती हिंद आर्याई दौर कब तक शुमार किया जाता है? इसका सही जवाब है 500 कब्ल मसीह से 1000 तक। 21वां सवाल, जदीद हिंद आर्याई दौर कब से माना जाता है? इसका सही जवाब है 1000 ईस्वी से ताहाल। 22वां सवाल, आर्यों का वतन वस्ती एशिया में तलाश करना चाहिए, किसने कहा है? इसका सही जवाब है नसीर अहमद खां। 23वां सवाल, लिसानियात के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों की कितनी किस्में बयान की है? इसका सही जवाब है 5 किस्में बयान की है। वो है महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, अर्धमगधी और पेशाजी। ये 5 किस्में बयान की है। 24वां सवाल, सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई को कितने मंजिलों में तकसीम किया है? इसका सही जवाब है 5 मंजिलों में तकसीम किया है। वो 5 मंजिल है। पहला है वेदक मंजिल, दूसरा है अहद पाणिनी की मंजिल, तीसरा है रिजमिया मंजिल, चौथा है दुनियावी मंजिल, पांचवा है टकसाली मंजिल। सुदेश्वर कदीम हिंद आर्याई को सुदेश्वर वर्मा ने इस 5 मंजिलों में तकसीम किया है। 25वां सवाल, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया है? इसका सही जवाब है 2 अदवार में तकसीम किया है। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है क्लासिकल संस्कृत। 26वां सवाल, मगरिबी हिंदी की बोलियों को कितने ग्रोह में तकसीम किया है? इसका सही जवाब है 2 ग्रोह में तकसीम किया है। एक जो ऊ का लहजा रखती है, दूसरा जो आ का लहजा रखती है। ऊ का लहजा रखने वाली है कन्नौजी, बंदेली और ब्रिज भाषा, और आ का लहजा रखने वाली है खड़ी बोली और हरियाणी। 27वां सवाल, अपभ्रंश की कितने किस्में हैं? इसका सही जवाब है 5। अपभ्रंश की 5 किस्में हैं। पहला है शूरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है मगधी अपभ्रंश, तीसरा है अर्धमगधी अपभ्रंश, चौथा है महाराष्ट्री अपभ्रंश, पांचवा है प्राचर्ड और कई अपभ्रंश। 28वां सवाल, इनमें से उर्दू हिंदी का ताल्लुक किस अपभ्रंश से है? इसका सही जवाब है शूरसेनी अपभ्रंश से। 29वां सवाल, शूरसेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल है? इसका सही जवाब है 4। शूरसेनी अपभ्रंश में 4 बोलियां शामिल है। पहली है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, जो मौजूदा हिंदी उर्दू है, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है पंजाबी और चौथा है गुजराती। 30वां सवाल, कदीम हिंद आर्याई दौर में कितने वेदों का जिक्र है? इसका सही जवाब है 4 वेदों का जिक्र है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये 4 वेदों का जिक्र है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर करना ना भूलें।